आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपसे वार्तालाप करूंगा कि लंबे गहरे सांस लेना हमें कितना लाभकारी है हमारे लिए। यदि हम समस्त प्राणायामों की बात करें तो प्राणायाम तो आधा घंटा 1 घंटा कर सकते हैं, लेकिन लंबे गहरे सांस लेने की प्रक्रिया आप पूरा दिन कर सकते हैं। और यदि अभ्यास हो जाए तो अभ्यास में आप इसको ले आए तो सोते सोते भी आप लंबे गहरे सांस का अभ्यास करके उसको आप उसके प्रयोग में उसको ला सकते हैं। तो डीप ब्रीदिंग या लंबे गहरे सांस लेना एक्चुअली है क्या? सामान्यतः जो लंबे गहरे सांसों की संख्या 15 से 20 होती है 1 मिनट में, इसको घटा के 12 से 15 लोग कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर लेते हैं। 10, 12 या 5 से 10 सांस प्रति मिनट का अभ्यास हमें करना चाहिए। जो योगी लोग होते हैं वो 5 से 7 पर ब्रीद यानी लेने और छोड़ने की पूरी प्रक्रिया 5 से 7 की संख्या 1 मिनट में रखते हैं। तो ये बहुत अच्छा उत्तम माना जाता है। तो करना कुछ नहीं है, जो सामान्य सांस हमारा आ रहा जा रहा है उसी को बढ़ाना है। और देखो लाभकारी कितना है। हमारे जो फेफड़े होते हैं, हम फेफड़ों से उतना काम नहीं ले पाते जितना हमें लेना चाहिए, इसलिए हमारे फेफड़े कम विकसित या अल्प विकसित हो जाते हैं। हम जिस यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स की एक थ्योरी है, लैमार्क एक वैज्ञानिक हुए, बायोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा कि जिस अंग का हम अधिक प्रयोग करते हैं वो अंग हमारे अधिक विकसित होते हैं। सामान्यतः ये हमारे जीवन में लाइफ रूटीन में ऐसा होता है। सीधा हाथ अधिक मजबूत होता है, उल्टा हाथ कम होगा, या जो अंग एक्सरसाइज जिनकी हम अधिक करते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, और जिनको हम ढीला छोड़ते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, या वो उसकी एक्टिविटी, उसकी जो पावर, ताकत कम हो जाती है। यही खेल हमारे फेफड़ों के साथ हो रहा है कि हमारे जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, ये हमारे उतने खुल नहीं पाते। हम सामान्यतः इसको मुश्किल से मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ कि 30 से 50% लोग फेफड़ों से काम लेते हैं खाली। और ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ मैं कि एक व्यक्ति 5 से 7 सांस ले रहा है 1 मिनट में, और दूसरा व्यक्ति 12 से 15 ले रहा है, तो 60% से ज़्यादा का तो प्रभाव यहीं पड़ गया। और यदि और ज़्यादा तेज़ी से सांस लेंगे छोड़ेंगे तो वो और ज़्यादा और स्थिति खराब हो जाएगी। तो लंबे गहरे सांस लेना क्यों इतना लाभकारी है, मैं एक एक करके आपको लाभ गिनवाऊंगा। सबसे पहली बात कि लंबे गहरे सांस लेने से हमारे सांस के रोग तो ठीक होते हैं। सबसे पहली बात तो फेफड़ों के रोग ही है, क्योंकि ताकत किसको मिल रही? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या हो रहा है हमारा? लंबे गहरे सांस लेने से उसके अंदर सुधार आ रहा है और वो अधिक से अधिक पार्ट वो काम कर रहा है। जैसे जो नदी है, गंगा जी है या कहीं भी है, जिसमें प्रवाह कम हो जाता है जल का, तो वहाँ जल में सड़न होनी शुरू हो जाती है। यही खेल हमारे फेफड़ों का भी है कि फेफड़ों के जिन कोशों में अल्वियोलाई में के अंदर उनसे आप काम नहीं लेंगे, उसके अंदर रक्त का संचार प्रवाह तो भले ही हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यदि विनिमय एक्सचेंज नहीं हो रहा तो वो कम विकसित रह जाते हैं, वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। दूसरी बात, हृदय रोगों के लिए लाभकारी है फेफड़ों का और दिल का। मैं सीधा सा संबंध अक्सर बोलता हूँ, हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट तक है, क्योंकि दिल और फेफड़ों का सीधा संबंध है। तो हृदय रोगों के लिए लाभकारी है। तीसरा, पाचन तंत्र ठीक होता है, क्योंकि जो भी सांस हम लेते हैं उसके साथ ऑक्सीजन जो जाती है वो क्या काम करती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, खाने को पचाने का काम करती है, खाने का ब्रेक डाउन का काम करती है, तोड़ने का काम करती है, और उसका ग्लूकोज मॉलिक्यूल का। और इससे क्या होता है? एनर्जी लेवल हमारा बढ़ता है, एनर्जी लेवल हमें मिलता है, बढ़ता है। और इससे क्या होता है? स्टेमिना बढ़ता है, वर्किंग स्टेमिना बढ़ता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, क्योंकि जब लंबे गहरे सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। और इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में लाभकारी है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है। दूसरा, जो पाचन हो रहा है, जो मटेरियल हमारी बॉडी में पड़ा हुआ सड़ रहा था या सड़ने की संभावना होती है, ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है, तो वो उसका दहन हो जाता है, तो वो डिटॉक्सिफाई में वो हेल्प करता है। इसके बाद वज़न को नियंत्रित करने में लाभकारी है। सांस जब लंबा गहरा लेंगे, और कितना लंबा गहरा लेंगे कि वो नाभि तक हमारा फील हो, पेट हमारा फूले,
सांस को लेने में, छोड़ने में पेट हमारा पिचके, ये तो अभ्यास हुआ। लेकिन भोजन के बाद इतना पेट को फुलाने का काम नहीं करना होता, वो थोड़ा सा एब्डोमेनल ब्रीदिंग यहाँ तक आधे पार्ट तक करते हैं खाली। इसके बाद दर्द निवारक का भी काम करता है, पेन किलर का काम करता है। पेन्स बॉडी में जो होते हैं, जब भी आपको किसी को दर्द होता है तो क्या करता है, सांस को रोक देते हैं, सांस को बीच बीच में रोकते हैं। रोकने से सांस को उल्टा दर्द बढ़ता है। इसका उल्टा प्रयोग यदि हम करें कि सांस को लंबा गहरा कूल ब्रीथ करें और ब्रीदिंग कंसंट्रेशन करें, तो पेन किलर का भी काम करता है ये। और बॉडी के अंदर वायु तत्व जब संतुलित हो जाता है तो वायु के कारण आयुर्वेद में मानते हैं कि वात रोग दर्द के कारक हैं। दर्द का जो बढ़ता है वो वात रोगों के बढ़ने के कारण से बढ़ता है। तो वात निवारक भी है, पेन किलर भी है। इसके साथ साथ रक्त को भी शुद्ध करता है, रक्त का संचार भी सही करता है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है लंबे गहरे सांस लेने छोड़ने से। और ब्लड प्योरीफायर तो है ही है, क्योंकि टॉक्सिन्स जब बाहर होते निकलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होता है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्योरीफाई होता है। इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र के लिए और हार्मोनल सिस्टम के लिए, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम दोनों के लिए बहुत अच्छा है। दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरोलॉजिकल और हार्मोनल सिस्टम में एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, जो पूरी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को, फिजियोलॉजी को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने का काम करते हैं। और यदि उनका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए तो बॉडी के लिए हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए अनन्य बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे तंत्रिका तंत्र और हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है। और इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितने लाभ इसके हो सकते हैं लंबे गहरे सांस लेने के अभ्यास के। और इसके साथ साथ क्योंकि तनाव कम होता है, रिलैक्सेशन होती है, बॉडी रिलैक्सेशन में आती है, इसलिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन के लिए भी लाभकारी है। एकाग्रता बढ़ती है और ध्यान में सहयोगी है लंबे गहरे सांस लेने का, छोड़ने का अभ्यास। और नेत्र ज्योति बढ़ती है, आँखों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। भूख वर्धक है, भूख को बढ़ाने में काम करता है। नींद को बहुत अच्छा सुचारू रूप से लाने में काम करता है लंबे गहरे सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया। इसमें नींद पे हमारा बहुत अच्छा काम होता है। और साथ में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने का काम करता है कि कब किन अंगों को कितना काम करना चाहिए और कितना विश्राम करना चाहिए। ये हमारी ब्रीदिंग टेक्निक, जिसको डीप ब्रीदिंग बोलते हैं, लंबे गहरे सांस लेने छोड़ने का जो अभ्यास है, ये हमारा उसको सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को नॉर्मल करने का काम करता है। और किडनी रोगों के लिए क्यों लाभकारी है, जब रक्त शुद्ध होगा, रक्त का संचरण बढ़िया होगा, जब सांस लंबा गहरा लेंगे तो एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स होते हैं, एब्डोमेन के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी एक तरह से मसाज होती है। वो जो इनएक्टिव पड़े हैं वो एक्टिव होते हैं। लिवर के लिए लाभकारी है। जो हमारे एब्डोमेन ब्रीदिंग, इसको यानी डीप ब्रीदिंग इसको बोलते हैं, जो सांस को लेते हैं और लंबा गहरा तक ले जाते हैं। और जब खाली पेट हो तो ओशो जी ने कहा, तादेन एक शब्द दिया, उसमें नाभि से भी नीचे हम सांस को उतारते हैं। और क्योंकि लंबा गहरा सांस लेने की जो प्रक्रिया है, इसमें एक बहुत बड़ा काम होता है। गीता जी में एक श्लोक आता है 6ठे अध्याय में, जिसमें गीता जी में लिखा है कि प्राण वायु का अपान वायु में और अपान वायु का प्राण वायु में जो समन्वय करते हैं, वो उसके लिए लाभकारी है। तो इस तरह से हमारा लंबे गहरे सांस लेने छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इतनी लाभकारी है कि जिसकी यदि आप मेरे से बात करें तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूँ, चर्चा कर सकता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो आप अन्य मित्रों को भी इसका लाभ पहुँचाएं। मेरा प्रयास है कि आप स्वस्थ रहें और आप अपने स्वास्थ्य की जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। डॉक्टरों के भरोसे कब रहेंगे, अस्पतालों के भरोसे कब रहेंगे? इन्होंने तो जवाब देने शुरू कर दिए। और जहाँ तक आप कोशिश करेंगे, इस प्रैक्टिस को लेके आएंगे अपने जीवन में, सांस लंबे गहरे लेने छोड़ने की, तो आपके ये सब आपको लाभ मिलने वाले हैं। और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप अभी से करना शुरू कर दीजिएगा, 10 मिनट से लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। 3, 4, 5, 6, 7 लंबे गहरे सांस लेना शुरू करेंगे, छोड़ेंगे तो आपके लाभ बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद।